हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका डीबीटी की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि 23-24 में उन्होंने आपको एक लॉन्च किया है कि जो उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज BITP, दिस इज बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है इसमें डिफरेंट जो B.Tech, MSc, M.Tech, वेटनरी साइंसेज या MBA बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले स्टूडेंट दे कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें आपकी जो इसकी गाइडलाइंस है और क्या क्या बेसिकली क्या इसकी लास्ट डेट है, बिकॉज एंड हाउ यू कैन गेट एडमिशन टू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये मोटिव है कि आप जो डिफरेंट बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं एक तो अबाउट डिफरेंट जो भी नोटिफिकेशन आई है उसमें जो जो भी गाइडलाइंस हैं। So as you can see, this is the website of Regional Center for Biotechnology, that is your DBT, Department of Biotechnology. सो यहाँ पर जैसे आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हो तो इसको अगर आप लिंक ओपन करोगे तो ये आपके सामने ओपन होगा। सो यहाँ पर सब आपका बेसिक बता रखा है कि क्या क्या इसमें जो है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सो दिस इज DBT बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम 23-24 अंडर स्किल विज्ञान। सो दिस इज बाय Ministry of Science and Technology, Government of India. So applications are invited for bona fide Indian citizens। एक तो ये इंडियन सिटीजन्स के लिए है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चों को होता है कि जब वो MSc करते हैं तो कई बार उन्हें होता है कि हमें थोड़ा वेट लैब्स, ठीक है, वेट लैब मतलब जो हम रिसर्च वर्क करते हैं हमें उसका थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। तो थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम द मोटिव इज दैट कि आपको थोड़ा इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये माइंड में होता है कि हमें कुछ प्रैक्टिकल स्किल नहीं आता। सो ये बेसिकली 6 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मोटिव यही होता है कि अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, वी हैव मैनी, कोई एग्रीकल्चर में, कोई थेराप्यूटिक्स में, कोई वेटनरी में, कोई कॉम्पिटिशनल बायोटेक्नोलॉजी में, तो डिफरेंट देर आर मैनी बेसिकली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज होते हैं जिनके पास अपना एक प्रोजेक्ट वर्क होते हैं जिस पे वो रिसर्च कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट वहां पर भी जा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, सो इसमें बेसिकली मेन मोटिव इज दैट कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल स्किल्स मिले। ठीक है, और फ्रॉम इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे इसमें जो ट्रेनिंग जो होती है वो 6 मंथ्स की होती है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। ड्यूरिंग विच स्टाइपेंड विल बी पेड टू द ट्रेनीज एंड बेंच फी एट 23,350 पर कैंडिडेट विल बी पे टू द कंपनीज टू कवर द एक्सपेंसेस टूवर्ड ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें DBT आपको भी पैसे देगा और जो कंपनी आपको ट्रेनिंग कराएगी उससे भी पैसे देगा। ठीक है, सो बेसिकली ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय DBT HRD प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एट रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, एंड बेसिकली आप जिस भी टाइप ऑफ इंडस्ट्री में काम करना सब चाहते हो तो उस टाइप की इंडस्ट्री का आपको एक्सपोजर मिल जाएगा इसमें। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी। ठीक है, कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चों को होता है कि अभी मैंने MSc करी है या अभी मैं MSc मतलब ड्यूरिंग MSc हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो भी B.Tech है, MSc है, M.Tech है, MBSc जो वेटनरी साइंस में है, MBA इन बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर DBT PG टीचिंग प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जो एक गैट भी एग्जाम होता है इनका जिसके थ्रू बच्चे PG प्रोग्राम में जाते हैं। द डिग्री शुड बी फ्रॉम एन इंडियन recognized यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड्स कंप्लीटेड इन ईयर 2021, 22 एंड 23। ठीक है, क्योंकि ये आपका जैसे जिस स्टूडेंट ने भी 2021 वाले सेशन में MSc किया है, 21-22 में किया है, 22-23 में करी है, तो वो सब स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है। मतलब जिनको 1-2 साल भी हो गया MSc करे वो भी ये वाले दे सकते हैं। ठीक है, एंड द मोड ऑफ सिलेक्शन, अगर आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट बनना है यू नीड टू अपीयर फॉर ए टेस्ट। ठीक है, विच इज ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT टेस्ट होगा। तो अलग अलग टाइप की सेंटर्स हैं, वो आप यू कैन गो थ्रू द सेंटर्स जो भी हम देखेंगे और वहाँ पर आप जो भी आपके घर के नियर बाय सेंटर है वहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है।
मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल सिटीज। तो ये वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो स्टाइपेंड का स्ट्रक्चर है, दैट इज कि जो आपको डीबीटी है दैट विल डिसबर्स ए स्टाइपेंड ऑफ 10,000 per candidate per month upon successful completion of 6 months of training and assessment। तो मतलब आपको 6 मंथ्स का है तो 10,000 पर मंथ डीबीटी पे करेगी, मतलब 60,000 तो आपका वो हो गया। एंड स्टूडेंट्स विल ऑल्सो गेट ए मिनिमम स्टाइपेंड ऑफ 9,000 पर मंथ फ्रॉम द ट्रेनर कंपनीज फॉर द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो जिस भी कंपनी में आप ट्रेनिंग करोगे तो 9,000 आपको वहां से मिलेगा, तो मतलब ओवरऑल आपको 19,000 पर मंथ यहाँ से मिल जाएगा। 10,000 जो कि आपको डीबीटी देगा, बट दैट विल बी आफ्टर कंप्लीशन, और 9,000 पर मंथ। ठीक है, दिस इज द मिनिमम स्टाइपेंड। मे बी डिपेंड करता है कि शायद उससे थोड़ा ज्यादा भी मिल जाए, बट मिनिमम 9,000 जो कंपनी आपको पे करेगी। ठीक है, सो सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, तो दे हैव टू अंडरगो एन ऑनलाइन असेसमेंट कंडक्टेड बाय सेक्टर स्किल काउंसिल। ट्रेनीज विल ऑल्सो क्वालिफाई द assessment will be awarded a certificate under नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बाय सेक्टर स्किल काउंसिल। ठीक है, तो ये आपको जो एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, डेट्स बता रहे हैं यहाँ पर। तो 5 दिसंबर से ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपकी ओपन है। ठीक है, डेट इसकी क्लोजिंग की 31st है। ट्रेनिंग का पीरियड जो है वो मार्च से लेकर आपका सितंबर तक रहेगा। ठीक है, और इसमें बेसिकली यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर ये भी मेंशन है कि जो एग्जाम की डेट है वो 21 जनवरी है। ठीक है, सो और यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी गिवन है, एलिजिबिलिटी बता रखी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। ठीक है, और जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो बेसिकली यहाँ पर सिलेबस भी थोड़ा बहुत मेंशन उन्होंने कर रखा है कि बेसिक क्या क्या सिलेबस में आएगा। ठीक है, कि जनरल बायोटेक्नोलॉजी होगा, और यहाँ पर उन्होंने आपको हेल्प नंबर नंबर भी दे रखा है, ईमेल भी दे रखा है। ठीक है, और ये सब यहाँ पर सिटीज के नेम भी आपको बता रखे हैं कि कौन कौन सी सिटीज हैं जहाँ पर ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, सो और इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सो इसमें जनरल साइंस के 12 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जितने भी ब्रांचेज होते हैं बायोटेक की, तो 76 क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दैट, और बाकी जो थोड़ा एप्टीट्यूड होगा आपका एनालिटिकल एंड जनरल नॉलेज, ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 1 मार्क। ठीक है, तो मतलब बायोटेक ओरिएंटेड है ये ज़्यादा पेपर। तो जो भी जनरली आप बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी हो गया आपका, बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बता रखा आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एनालिटिकल टेक्निक्स, जो कि आपकी अलग अलग टाइप की टेक्निक्स, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, फर्मेंटेशन पे बेस्ड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एग्रो एग्री करंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी फील्ड्स आती हैं, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, आई थिंक यू कैन गो थ्रू द बेसिकली जैसे डीबीटी का बीईटी का पेपर होता है, जो कि दैट इज फॉर पीएचडी। सो यू विल गेट सम आइडिया फ्रॉम दैट पेपर ऑल्सो कि कैसा सा इसके अंदर आपका पैटर्न रहेगा। ठीक है, सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, क्योंकि सब एज आप देखते हो कि सब स्टूडेंट अलग अलग जगह से करते हैं, तो कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि हमें कुछ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं मिला, तो वो प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ भी जाते हैं और वहां पर वो पे भी करते हैं। बट दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम, यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन जो पेपर है, पहले आपको एक एंट्रांस देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। तो उसमें जैसी आपकी परफॉर्मेंस आएगी उस बेस पे यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड यू आर गेटिंग स्टाइपेंड ऑल्सो, एंड दैट इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट। और इसमें ना आप अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, क्योंकि व्हेन यू गो टू सम इंडस्ट्री, तो आपको इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर होता है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपको ये सीखने को मिलता है कि इंडस्ट्रीज वर्क कैसे करती हैं, वहां पर काम कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज लेवल पे चलो या कॉलेजेस लेवल पे हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट हमें इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है, और आपको और ये क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द स्टेप कि अगर आप कल को इफ यू वांट इन फ्यूचर कि मुझे भी कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, ठीक है, क्योंकि आप ट्रेनिंग करोगे, इफ यू फील गुड, हाँ भाई इसमें कुछ है, आप चीज़ों को सीखोगे, तो मतलब यहीं से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, कल को उन्होंने अपने बिजनेस सेटअप करने हैं या बायोटेक इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, तो दिस इज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट थिंग। एंड
जो भी स्टूडेंट्स हैं जो, और ये भी अच्छी बात है कि इसमें जिन स्टूडेंट्स ने 21, 22, 23, ये 3 सालों में जिन्होंने जब भी एमएससी कंप्लीट किया है, तो वो सब एलिजिबल हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बायोटेक सेपियंस. थैंक यू सो मच.